टोल टैक्स पे लोग खड़े होते हैं, तो आप लोग यही समझेंगे ये भी किन्नर हैं, गाड़ियों में लोगों को तंग करते हैं, आप लोग यही समझते ये किन्नर हैं। तो उनसे डरिए मत, उनकी बद्दुआ से मत डरिए। इससे अच्छा कहीं गौशाला में दान दो, कहीं मंदिर में दान दो, आपका लगेगा, गुरुद्वारे में चढ़ाओ वो आपका लगेगा। तो भाई सुप्रसिद्ध समाज सेविका गुरु हाजी साधना साबरी जो कि किन्नर समाज से आती हैं, और इस वक्त हम आपको पानीपत की तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके निवास स्थान पर आज हम पहुंचे हैं। आप ये देख सकते हैं अभी बहुत बड़ा इनका महल है। आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ही शील्ड यहाँ पर देखी जा रही है। आखिरकार इस किन्नर ने ऐसा क्या किया कि इतनी शील्डें यहाँ पर देखी जा रही है। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी इनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दें। इस वक्त हमारे साथ गुरु हाजी साधना साबरी किन्नर जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया जो इतनी शील्ड यहां पर देखी जा रही हैं। समाज सेवी हैं और आपको ये बता दें कि 70 साल इनकी उम्र है, लगते नहीं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आपने घर बनाया है कि महल बनाया है? पहली बात। दूसरी बात, इतनी शील्ड आपके पास हैं, आपने ऐसा क्या किया? पहले तो मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप आए हमारे इंटरव्यू करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ी खुशी है। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ही नहीं हैं। आप बोलते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, बावजूद उसके आप समाज सेवी हैं, बावजूद इसके आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आप हिंदी पढ़ लेते हैं, आप पंजाबी पढ़ लेते हैं, आप बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ कैसे? ये तो एक इंसान का माइंड होता है अपना अपना। और मैं शुरू से जो इन्हीं धंधों में रही हूँ और पढ़े लिखों में बैठी हूँ, तो वो इंसान तोते को देख कर तोता रंग बदल जाता। जब पढ़े लिखों में शुरू स्टार्टिंग से बैठती हूँ तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज इंसान को आ ही जाती है। सीखा कैसे? अब देखो, इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं, आप हिंदी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जमात एक भी नहीं पढ़े आप? नहीं, जमात एक तो गलत में मजाक कर रही हूँ। अच्छा। मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। उसी में पहले क्या होता था, 5वीं क्लास में लगती थी इंग्लिश कायदा लगता था। हम पढ़े प्राइमरी स्कूल में, हमारे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे। अच्छा। तो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में हम पढ़े थे। तो उसी के अंदर अपना वो कायदा लगता था, कच्ची का पक्की का। और वो गुरुमुख पढ़ाते थे। टीचर लोग बोलते थे आपको संस्कृत पढ़नी है, या आपको गुरुमुखी पढ़नी है, या आपको ड्राइंग। तो मैंने सब्जेक्ट लिया था इसका, इंग्लिश का। अच्छा। तो मैंने खाली ABC पढ़ी थी। अच्छा। तो उसके बाद में मेरे गुरुजी मुझे ले आए थे। अच्छा। तो जैसे मैं आई हूँ तो उससे पढ़ पढ़ के ना, तो जैसे नंबरिंग आते टीवी देखती हूँ, और फिल्मों में जैसे स्टार लोग होते हैं, होते एक पहचान होती है ना स्टारों की, तो उसको देख के मैं पढ़ लेती थी कि ये फलाना हीरो, ये फलाना, उससे मेरी पहचान हुई, उससे मैं पढ़ लेती जोड़ जोड़ के। अच्छा। और का खा पढ़ी थी मैं, तो जब से मैं पूरी हिंदी की किताब ले ली थी मैंने। पहले कायदा पढ़ा ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उसके बाद मैंने फिर वो किताब पढ़नी शुरू कर दी पूरी। अच्छा, मंत्रियों से मेल जोल, बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ मेल जोल, ये कैसे हुआ? ये लोगों का प्यार है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ यहाँ पे पानीपत में, और मुझे इतनी इज्जत देते हैं लोग यहाँ पे कि मेरे नाम की कस्में खाते हैं। मेरी इतनी इज्जत है, क्योंकि मैं अपने आप को एक किन्नर नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ अपने आप को एक आम जनता समझती हूँ, और लोगों की मैं इज्जत करती हूँ, लोगों से प्यार करती हूँ, तो लोग ऑटोमेटिक मुझसे प्यार करते हैं। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो किन्नर समाज करता है, और आम पब्लिक की तरह रहती हूँ, और आम पब्लिक के बीच में जाती हूँ। तो मेरे को तो शहर में जाती हूँ तो लोग हाथ पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, आंटी जी 2 मिनट बैठी, चाय पी के जाइए। नहीं तो वरना तो आपको पता ही है किन्नर लोगों को लोग अच्छा नहीं समझते। नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। अच्छा क्यों नहीं समझते जी अच्छा आप? मतलब, क्योंकि पता क्या है, क्यों नहीं अच्छा समझते? आज भी वही जो संस्कार है दुनिया के बच्चों को, माँ बाप के, तो आज भी किन्नर समाज के तो वो इज्जत करते हैं। पर एक आजकल ये हो गया ना कि जैसे उसमें गेहूं में घुन मिल जाता है। आजकल आपको पता नहीं है कि टोल टैक्स पे लोग खड़े होते हैं,
तो आप लोग यही समझेंगे ये भी किन्नर हैं। और गाड़ियों में लोगों को तंग करते हैं, आप लोग यही समझते ये किन्नर हैं। तो वो किन्नर नहीं होते? नहीं, किन्नर कुछ किन्नर भी होते हैं, एक आधा किन्नर होगा तो साथ में 4 वो नकली भी होते हैं उनके साथ। और एक साइंस ने इतनी तरक्की करी हुई है, आपको पता है कि आजकल सेक्स चेंज ज़्यादा कराते हैं लोग बाग। तो हमारे तो उनसे कोई कंसर्न नहीं है ना, हम उनसे कोई वास्ता रखते हैं। हम उनको अपने पास में नहीं बैठना लाइक करते हैं, और वो हमारे समाज से कटे हुए लोग हैं। लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय में, क्योंकि आपने बोला कि लोगों से कहना ट्रेन में भी लोगों को तंग मैं किया ये जाता है। कहना चाहती, ट्रेन में लोग करते हैं तो उनसे डरिए मत, उनकी बद्दुआ से मत डरिए। जो लोग सीधे लोग होते हैं, जब अगर हम बद्दुआ दे देंगे तो डर के हमारा विचार 150 रुपये निकाल के दे देते हैं। इससे अच्छा कहीं गौशाला में दान दो, कहीं मंदिर में दान दो, आपका लगेगा, गुरुद्वारे में चढ़ाओ आपका लगेगा। इनको देने का क्या फ़ायदा है ना। और इज्जत से कोई मांगता है, ऐसे भिखारी मांगते हैं, तो इज्जत से जो मांगता हो, किन्नर हो ना हो, तो उसको दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मतलब। ब्याह शादियों में भी देखा जाता है काफ़ी राशि मांगी जाती है। हाँ जी, जो वो देखो, ब्याह शादियों में अपनी मनपसंद राशि मांगना, देख के मांगना चाहिए। एक इंसान तो ऐसा है 1 लाख रुपये भी दे सकता है, हाँ हाँ। जिनकी अच्छी क्या नाम कमाई है, सरमाएदार लोग हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो 1 लाख भी दे देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। एक गरीब इंसान जिसके 500 रुपये मजदूरी है, और उनके बच्चे बेचारे, आजकल पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हैं, बच्चों के राशन नहीं आता 500 रुपये का, 40 रुपये किलो आटा है। तो वो सोच समझ के लेना चाहिए। मेरे तो यही राय है मेरे किन्नर समाज को, कि देख के सोच के लें कि एक गरीब इंसान गरीब को भी देखें और अमीर को भी देखें। अमीर होगा तो खुद ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। बच्चा एक दफ़ा कहेंगे नहीं बाबूजी आजकल महंगाई है, आपको भगवान ने इतना देता, तो वो दे देते हैं। तो उनका भी दिल नहीं दुखेगा और हमारा भी दिल नहीं दुखेगा। लेना ऐसा चाहिए, ये ना समझो कि एक किन्नर के बददुआ लगती है। एक हम कोई गरीब इंसान है, उसको तंग करके लाएंगे और उसको बदतमीजी करेंगे और नग्न प्रदर्शन करेंगे, अच्छा बुरा बोलेंगे, तो बददुआ उसकी भी लग सकती है, हाय उसकी भी लग सकती है, क्योंकि वो एक इंसान है, कोई किन्नर ही थोड़ी इंसान है ना। तो मेरा मतलब यही कहना है कि मेरे किन्नर समाज से कि प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, और गरीब अमीर को देखें, कोई अच्छा है कोई बुरा है। मैं तो ऐसा करती, जिसको देखती हूँ ना कि इसके घर में आटा नहीं, तो मैं तो जो झोली में आटा होता है ना, मेरे बच्चा, अब तो मैं जाती नहीं, 20 साल हो गए, मैं तो धंधा ही छोड़ दे, मैं तो समाज सेवा में लगी हुई हूँ। तो वो बेचारे वो अपना आटा भी उनको दे आते हैं गरीबों को। मैं ये शिक्षा देती हूँ अपने किन्नर समाज को। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कोई गरीब मजलूम कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसकी गरीब कन्या है, उसकी आप शादी भी करवा देते हैं? मैंने बहुत सारी शादियाँ करी हैं, संभाल भी करके आई। यहाँ भी मैं जो सहारा होता करती हूँ, एक तो लोग दिखावा होता है कि हाँ जी 10 रुपये लगा दिए और 10 फ़ोटो खिंचवाए उसके साथ। गरीब के साथ, कोई गरीब कन्या है, हम किसी की शादी करेंगे, उसको चुपके से दान देंगे ना, तो वो भगवान भी खुश होगा और हमारा दिल भी खुश होगा, और उसकी इज्जत भी रह जाएगी माँ बाप की। एक हम खुला उसको खड़े करके देंगे, शादी हम कर रही हैं, हम किन्नर समाज कर रहे हैं, तो आगे उनको रिश्तेदार भी कहेंगे तुम्हारे पास कुछ नहीं था। बेइज्जती होती है, अगले की इज्जत समझनी चाहिए इंसान को। एक गुप्त दान बहुत अच्छा होता है, एक गरीब को देना और उसको एक शोहरत करनी अपनी, ये तो एक शोहरत हो गई है ना। तो ये मेरे को ये बातें पसंद नहीं है। मैं तो देती हूँ, बहुत बड़ी कन्याओं को करती हूँ, है ना। मैं न किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और भगवान सुखी रहें, और सुखी रह रहे बेचारे जिनको हमने दिए अपने हाथ से दान करा, तो सुखी हैं, वो लड़की हैं। अच्छा, तो आजकल तो क्या है, नेता लोग हैं, कहीं 500 रुपये देंगे, 5000 दे देंगे और 50 फ़ोटो खिंचवाएंगे, बाद में वो दान करते हैं। क्या फ़ायदा उस दान का। तो मैं ये दान नहीं समझती। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी शील्डें यहाँ पर देखी जा रही है। ये आप ही की तस्वीर है जो सामने लगी हुई है? मुझे ये कितने साल पुरानी तस्वीर है ये? कौन सी ये मेरी होगी 20 साल पुरानी, ये सामने लगी है। ये मेरी कम से कम 40 साल 45 साल पहले की फ़ोटो है। अच्छा, 40-45 साल पहले की ये आपकी तस्वीर है। भैया आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़ी तस्वीर फिलहाल जो है यहाँ पर देखी जा रही है। ये इतनी सारी शील्ड को लाना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। बस ये लोगों का प्यार है। कोई मेरे में कोई खासियत कोई अच्छी लगती मैं दुनिया को, एक संस्थाएं मुझे बहुत मतलब शील्डें देती हैं।
एक जितने नेता ना हमारे पानीपत में, हमारे को विधायक ने भी दिया यहाँ पे, महिपाल डांडा ने भी शील्ड दी हुई है, अपने हाथों सम्मानित करा हुआ। फिर वो हमारे जो हैं यहाँ पे मुख्य वो एमएलए साहब हैं, शहरी विधायक हैं प्रमोद विज जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया हुआ मेरे कामों को देख के। मेरे काम की तारीफ़ करते तो मुझे सम्मानित करते स्टेज पे बुला के। फिर संजय भाटिया जी हैं, वो मेरे भाई बराबर हैं, वो तो मुझे बहुत मानते हैं। संजय भाटिया जी भी, महिपाल डांडा जो आजकल वो मंत्री बन गए केंद्र के अंदर, उनको भी दुआई देती रहती थी। वो मंत्री बनने से 15-20 दिन पहले आशीर्वाद लेके गए यहाँ पे आके। अच्छा, इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो आप? 70 साल के हैं। हाँ जी। 70 साल के हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो? बस कुदरती अच्छा काम करोगे आप में एनर्जी आएगी। अच्छे काम करोगे, आपकी सोच अच्छी होगी, और आपका क्या नाम, अच्छे काम करोगे आप में भी फुल एनर्जी आएगी। और गलत काम करोगे, इंसान गलत काम कर तो देता है, फिर बाद में उसको टेंशन होती है, टेंशन से इंसान कमज़ोर होता है ना, तो वीकनेस आती है। और जितना खुश रहोगे, जितना किसी की मदद करोगे, खुशी मिलती है, तो इससे एनर्जी ऑटोमेटिक आती। खाने पीने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था? आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा जन्म तो, मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मैं, माँ बाप का क्या नाम पूछ रहा हूँ, मर गए बेचारे, पता नहीं कब जमाने से मर गए। मैं ये सारे मीडिया का के बोलना नहीं चाहती, क्योंकि एक पर्दा होता है ना, क्या फ़ायदा अब मैं उनकी दोबारा ज़िंदगी में जाऊँ और अगले कहें इनका बेटा या भाई या बहन किन्नर है, तो मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फिर आप कहाँ आए, मतलब क्या किया फिर आपने उसके? वहाँ पे फिर जो है, जैसे दिल नहीं लगता है, एक शहर में लेके आते हैं, जैसे यहाँ हम किसी किन्नर को ले आएंगे, उसका दिल नहीं लगेगा, तो वो फिर अब दूसरे शहर में चले जाते हैं। हमारा आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ चले जाते हैं। जो उनके घर कोई होगा तो हमारे घर में आ जाते हैं। ऐसे मेरे को सप्लाई कर दिया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली आ गई, फिर यहाँ पानीपत आ गई, फिर मेरे गुरुजी यहाँ मेरे को ले आए। तो 18 साल की, मेरी 20 साल की एज थी, तो वो सामने मेरे गुरुजी की तस्वीर है। इनको 50 साल हो गए क्लोज करके थोड़ा दिखाइए, ये इनके गुरुजी हैं और हो के, इनको 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। हाँ, तो छोटी सी एज थी मेरी, छोटी सी एज के अंदर में मतलब जिम्मेवारी बहुत तगड़ी पड़ गई मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बड़ा दुख भी झेला है और सुख भी बहुत देखा। मैंने सुख भी देखा, दुख भी बहुत। जो दुखों से गुजरा होगा ना, तो उसको दूसरों का दुख अच्छा डूब जाए उसको दुख में भी। जैसे जो मेरा दुख है वो इसका दुख है ना। जिस पे दुख ही नहीं होगा तो समझेगा हम सुखी, तो सारे सुखी हैं। कैसा जीवन कैसा रहा आप? जीवन ऐसा रहा ना कि हमारे गुरुजी मर गए थे। एक बच्चा होता है तो उसको संभलने में देर लगती है ना, तो मैं पहले वहाँ संभाल कर मैं रही हूँ किराए पे 10 साल। 10 रुपये किराया देती थी मैं। आज भी वो मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब खयाती लाल चोपड़ा, तो वो उनके मकान में रहती थी मैं। तो जब मैं संभाल खा गई तो मकान किराए पे नहीं को देता था। रात को जाती थी, जैसे दिन में बधाई पे चली गई, और वो पूछती थी, मैंने कहा भाभी जी मकान खा लिए? अब कहा हाँ दीदी मकान खा लिए। तब मैं कहा मेरे को चाहिए किराए पे। कोई डर नहीं, आ जाना सवेरे। और रात को फिर उनका हस्बैंड आते थे, कहते थे 80 किराए तक मकान चढ़ाता थोड़ा। कहते किन्नों दिता? कहते खुसरा देता। अच्छा, वो उनको गालियाँ निकालते थे, कहते तो नोए मिले थे या तो ताड़ियाँ बजाने के बदतमीजी करके। वो सवेरे हम जाते थे सामान लेके, तो वो कहते थे कि दीदी 80 ते मकान देना थोड़ा वीर सन रात बड़ा गाना कटिया सन मारे। मैं कोई डर नहीं, कोई मतलब 10 जगह धक्के खाए होंगे मैंने उस टाइम पे। और एक माहौल ऐसा था हरियाणा का संभाल का, मतलब अब तो पढ़े लिखे लोग हो गए, अब तो इतनी इज्जत कर दी। बुआ के इला एक बुआ का टैग लगाओ मुझे संभाल का, बुआ जी कहते हैं। बच्चा हो बड़ा हो, मेरी एज का मुझे बुआ जी कहता है। एक अलग से मेरे पे छाप लग गई, संभाल का बुआ जी कहते, क्योंकि इज्जत कमाई है ना। तो उस टाइम मुझे कमरा कोई किराया कर देता था। फिर मैं जाने लगी मंदिर में, भजन कीर्तन करने लगी। बोले ये तो बड़ी चंगी है, ये तो रात रोज इत्थे आंदी है ते भजन कीर्तन गांधी, साधना तो बड़ी चंगी है। तो पुत्र तो कहते हाँ मुझे कहाँ मिला मकान?
जो रामलीला होती है ना, रामलीला कमरा नहीं होता, रामलीला कमरा मेरे को बोले एक कमरा खाली, मेरा भाई बनाता एक वो फ्रूट वाला, कहता बहन जी ए लेना था ले ले, मैं कहा ए ही दे दे तो सर मकान। और रामलीला कमरे में जाके रही। अच्छा, अब वहाँ सारी रात दरवाजा खटखटाते थे जाट लोग, और मैं शोर मचाती थी। मैंने कहा भैया चोर आ गए हमारे घर में, तो सारी पब्लिक को इकट्ठा कर देते, नहीं तो बड़ी संगी बेचारी, तो ते पे पुत्र थे रहने काबिल नहीं है, बुढ़ी बुढ़ी औरतें जिंदा थे उस टाइम बुजुर्ग, तो कहते थे पुत्र साढ़े मकान चाहे मैं कि फिर तू सामान तन सुट दो, कहते नहीं तू आ जा। उन्होंने तो झूठा कहा, मैं तो सामान दो एक मंजे थे, दो एक बिस्तरे थे, तो थोड़े से बर्तन लेके पहुँच गए मकान में। शाम को आज का बेटा खरैती लाल अभी जिंदा है वो, अभी मेरा संभाल का में भी एक मकान है, तो आके ना मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा, चौपड़ा था वो, तो है बेचारा भगवान लंबी उम्र करे उसकी। तो मैं ऐसे देख रहा मेरे को घूर के कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैं भी चुपचाप बैठ के खामोश होकर बैठी रही। मेरे को तो पंगे ले रहे, मुझे कुछ कह रहे। अपनी बहू को जाके बोला हैं गाली दे के बात करे होए तो इन्ना ने वसा ले आते, तो माँ को अलग गाली बकरिया। अच्छा, मैं तो फिर ऐसे हो गई कि अब मैंने कहा इसको अच्छाई दिखाऊंगी, फिर इसके दिल में जगह बनाऊंगी। अब आती जाती ऐसे रहती थी मैं, तो औरतें भी कह रहे हैं पर्दे में बधाई पे जाना, चुपचाप घर में रहना, खाना वाना पकाना, किसी को मतलब नहीं है। और 8 दिन बाद कुदरती वो आ गए मेरे घर पे चल के, सामने घर था उसका, कहने भैन जी मैं हाँ कोई तो दुखते नहीं है। मैं कहनी वीर जी थोड़ा होंगे सानू कहा तो दुख है, कहते किस चीज़ की लोड़ है अपने परजाई तो मंग लिया करो। तो मैं कोई डर नहीं वीर जी, और देखो अब एक अपने में अच्छाई थी ना, तो वो खुद ही अच्छा बन गया। और जब हम वहाँ 24 घंटा तालियां बजाते बकवासबाजी करते तो 1 मिनट से बाहर निकाल देता हमारे को। 8 दिन तक मैंने बर्दाश्त करी उसकी बात, वो अपने आप ही आ गया। उसने मुझे बहन बना ली बेचार ने, बोले कोई चीज़ है ज़रूरत हो कुछ तो चिंता ना करो, तो उससे परजाई नो क्या करो दे जाएगी। बेचारा रोटी बना के दे जाती थी। उसके बाद ये दुख की घड़ियाँ यही हैं। एक मैं अच्छे घराने से थी, तो वहाँ कच्चे मकान में रही, पोछे लगाती थी अपने हाथ से, गोबर के दीवारें, मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें पोछती थी। क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र होगी 20 साल की, हाँ 20 तो साल। फिर ये दिन कैसे बदले, ये इतना बड़ा महल और ये? फिर एक देखो सुनो, अब हमारे जो हम लाते हैं जजमान से मांग के, हमारे को सभी कुछ देता है जजमान, 500 भी देता, 1000 भी देता, 2000 भी देते हैं, 5000 देने वाले हमारे को 51,000 भी देते हैं, 1 लाख भी देते हैं। उस ज़माने में क्या देते थे, सस्ता टाइम था कि इंसान की तनख्वाह क्या थी, 30 रुपये 50 रुपये तनख्वाह थी उस टाइम पे। तो हमारे को उस टाइम देते थे 2 रुपया 2.5 रुपया हैं, 1 रुपया 1.25 रुपये, उसी में सारा गुजारा होता था। तो उसमें सब बचा कर रखती थी। फिर मैंने वहाँ 1200 रुपये का मकान खरीदा, उसके 4 दीवारी भी नहीं थी। फिर वो अपना उसको अच्छी तरह बनाया कमा के, फिर जोड़ा पैसा कमेटी डाल, सारा शहर मेरे पास कमेटी डालता था। अच्छा। समालका में तो मार्केट वाले सब मेरे पास डालते तो बोली कमेटी है, कई लेके भाग गए थे। उनके साधन दे बुआ जी कमेटी बड़ी अच्छी है, ये इसके पैसे कहीं डूबते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 पैसे जोड़ के मेहनत की, साइड बिजनेस से यही होता है। अभी भी बधाई लेने जाते हो? नहीं मैं नहीं जाती, मेरे चेले जाते हैं। अब चले जाते हैं? कितने समय से आप नहीं जा रहे हैं? मेरे को हो गए तकरीबन 15-20 साल हो गए, मैं नहीं जाती। तो समाज सेवा करते हुए कितना समय हो गया? समाज सेवा तो मेरे को हो गए कम से कम 50 साल। अच्छा। मैं समालका से करती आ रही हूँ, ओके। यहाँ ही नहीं है, समालका से करती आ रही हूँ समाज सेवा। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए थे और किस प्रकार से जो है इन्होंने सेवा की उन लोगों की जो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तौर से बहुत तंगी से जूझ रहे थे। और आज ये इनका महल है, आप ये देख सकते हैं, ये इनका महल है और काफ़ी इन्होंने तपस्या की है और उसका जो परिणाम है दोस्तों आपके सामने है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी शील्ड्स यहाँ पर देखी जा रही हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। और आपने इनको सुना, इनके जीवन को सुना कि किस प्रकार से इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ों को सहन किया आपने। जी के बाद मैं आपसे और करना चाहती हूँ, अभी पीछे कोरोना काल हुआ था तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ऐसा था जैसे सुनसान इस शहर में कोई रह नहीं रहा, उजड़ा हुआ शहर है। मैं जाती थी गड्डी का अपने लेके, देखती थी कोई गरीब कहाँ रहते हैं, बाहर जंगलों में जाती थी, भट्टों पे जाती थी, फिर शाम को राशन पानी दे के आती थी उनको। उससे मेरे को कोरोना हो गया।
कोरोना से मेरे को फिर वो पीलिया हो गया, पीलिया से मेरे को लीवर ख़राब हो गया। अच्छा, मेरे को भूख लगती थी। ये दुनिया की दुआएं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मेरे को कि बचेंगे नहीं। ये दुनिया की दुआएं हैं जिनको मैंने कुछ अच्छा करा बुरा मैं क्या कर सकते, भगवान करवाता तो मैं करती हूँ। तो उनकी दुआएं हैं दुनिया की बच्चों के लोगों के मेरे साथ, जो आज मैं 3 दफ़ा डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दी, तीसरी दफ़े आपके सामने जिंदा लाश बैठी हूँ। तो बिल्कुल ये अच्छी नीयत से इन्होंने काम किया, और जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं तो फिर आपको रोग नहीं लग सकते, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। इन्होंने अपने विचार सामने रखे, इनके विचार सुनकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और आज भी इनकी सेवा निरंतर जारी है। अगर कोई भी गरीब व्यक्ति जो अपनी लड़की की शादी नहीं जो अपनी गरीब लड़की की शादी नहीं करवा पा रहा, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आज भी ये लोग जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, या और अन्य सामाजिक सेवाएं अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत दिक्कत है आर्थिक तौर पर, तो आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर क्या है जी? मेरे फ़ोन नंबर है, देखो एक तो सबसे बड़ी बात, मैं करते तहकीकात। हाँ, तहकीकात तो जरूरी है ना। और इंसानों को नहीं देती है मैं कि जिनके कमाने वाले घर में, तो एक सुनो, एक मोहताज होगा उसको दोगे आप तो भगवान भी खुश होगा। एक जो अच्छे खासे कमाने वाले वो भी आके मांगने लगे तो मैं उनको नहीं देती हूँ। पहले तहकीकात तक पहुँचती कि वाकई गरीब है, इसको ज़रूरत है, फिर उसकी मदद करती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, और जो देखूँगी ना भाई ये तो वैसे ही आए बस अपना मांगने के लिए, मैं उसको टाल देती हूँ, भाई मैं घर पे ही नहीं हूँ। और मेरा नंबर है 9416302106। तो बिल्कुल आप इनको संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।